ਕਹਿੰਦਾ मैं जद रामायण की जंग का अध्ययन करदा उस सारी जंग उस सारे खून खराबे दे कारण मैनू दो इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सरूपनखा एक सीता। कहंदा मैं फिर देखदा महाभारत के युद्ध का कारण, उत्थे कारण की है? कहंदा उत्थे इक्को ही इस्त्री है द्रौपदी, उसदे कारण सारे युद्ध की जो रूपरेखा लिखता है वह भी पढ़न वाली है। इस तो पता चलता है बड़ा रोशन दिमाग बंदा सी और इतिहास का खोजी सी, इतिहास का पड़चोलिया सी। महल बनाया सी पांडुआं ने, पर धरती दे उत्ते फर्श इस तरह लाए जिहड़ा फर्श सी, जो टाइलां लगियां, जिस ढंग की बनावट बनाई जमीन की फर्श की, वो सरोवर लगती सी। ते जिथे सरोवर से वो जमीन लगती सी, उहदे उत्ते ऐसी चित्रकारी कर दी, रंग खिलेर दिते द्रौपदी ने। सरोवर ते लगदा सी फर्श, बगीचा, और जो वास्तविक है फर्श से वो लगदा सी सरोवर। तो जो फर्श से लगदा सी सरोवर वो पहले सी, उतों दुर्योधन ने पहले लंघना सी, सारियां नूं बुलाया गया सी, महल का उद्घाटन, बड़ा खूबसूरत महल बनाया। अगे जिहड़ा सरोवर से लगदा सी बगीचा, वो बाद दे सी। पहले जो लंघन लगा ना दुर्योधन, तो उन्हें अपने कपड़े समेट ले, भी पानी है, तो पानी तो है नहीं सी, फर्श सी, पत्थर सी। निश्चिंत होके चलने लग पिया, सोचदा है जद ये पानी नहीं है, एवें बनावट है, ये सब कुछ तोड़ तक बनावट है। अगों ते पानी सी, पानी दे उत्ते रंग खिलेरे हुए सन, बगीचा लगदा सी। उसे निश्चिंता दे नाल जो चलिया ते डुब गया, पानी च गिर गया। तैरना जानदा सी, निकल ते आया, और वो जिहड़े रंग खिलेरे हुए सन, वो जिहड़ी खूबसूरती बनाई सी द्रौपदी ने, वो सारी खत्म हो गई। इहदे नाल चोट बड़ी लगी द्रौपदी नूं, भी कितने दिनां दी मेरी मेहनत, ते अज महल का उद्घाटन है, मेहमानां ने आना है, लोगां ने आना है, इन्नी खूबसूरती नूं बदसूरती च बदल के रख दिता है इसने। वो भी अपने वेग नूं संभाल ना सकी, कौड़े बचना दे राही वो वेग निकलिया अंधे दा अंधा है। धरतराष्ट्र अंधा सी, दुर्योधन दा पिता अंधा सी, अंधे दा अंधा है। दरअसल इतना कौड़ा वचन एक सुशील, पढ़ी लिखी और सतरी सावित्री नूं शोभदा नहीं सी, कह गई वेग दे। भुल्लां ते हर एक कोल होंदियां, हो गई गलती। दुर्योधन नूं ये बोल चोट कर गए, चोट कर गए। कहंदा फिर देख लई अंधे दा अंधा की करेगा, फिर तू देख ले, हुण मैं तेनों दसांगा अंधे दा अंधा की करदा है। बोल चोट कर गया। इस बोल करके महाभारत का युद्ध होया। कहने 28 खूनी सैना नष्ट हुई, बड़ा भारी खून खराबा होया। उस वक्त दे चोटी दे साइंटिस्ट, उस वक्त चोटी दे इंजीनियर सब मारे गए, उस वक्त चोटी दे ज्ञानी विद्वान सब मारे गए। अगर इतिहास नूं पढ़िए, कारण लड़ाई दा एक इस्त्री, रामायण की लड़ाई का कारण दो इस्त्रियां। हुण अगे चल के जो लाला दौलत राय कहंदा है, 800 सफ़ियां की गल मैं थानू चंद मिनटां सरवण कराण लगा। कहंदा हुण मैं देखदा है गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठाई है, मैं देखदा बंदूक भी चुक लई है,
मैं देखदा इतिहास के पन्नियां ते धन शबान भी कोल है। ये इतने युद्ध लड़े, इतनियां जंगां कीतियां, कारण कोई स्त्री सी कहंदा नहीं। ये युद्ध किसी स्त्री के कारण करके नहीं होया। चाणक ऋषि लिखते ने जंग दे लड़ाई दे तीन ही कारण होंदे ने, जिन्हों उर्दू रूप इंज दिता गया जर जमीन जोरू। जर सोने नूं कहंदे ने, धन नूं कहंदे ने। लड़ाई झगड़ा धन की खातर होवेगा, जमीन भूमि की खातर होवेगा, या किसी स्त्री की खातर होवेगा। जिस घर दे बहुत कलेश होवे, बहुत कलेश होवे, गुस्ताखी माफ 90% ते समझ लेना स्त्री ही कारण होवे। चाहे वह सस कारण होवे, चाहे नूह होवे, चाहे मां होवे, चाहे धी होवे, चाहे दिराणी होवे, चाहे जिठाणी होवे। फिर कहंदा जद मैं द्वापर दे देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। रामायण विच मैं देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। जद मैं गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाई देखदा, एक पासे वक्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे केवल एक फकीर है। एक फकीर है, ऐसा फकीर जो कोई बहुत बड़ा जागीरदार नहीं है, जिहदे कोल बहुत वड्डी सेना नहीं है, जिहदे कोल कोई लंबे चौड़े शस्त्र वस्त्र भी नहीं है। खुद गुरु गोबिंद सिंह ने कबूल किया है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। कोई लंबी चौड़ी फौज मेरे कोल नहीं है, शस्त्र वस्त्र नहीं है, धन संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी औरंगजेब मैं तेरे नाल मत्था मारांगा। फौज नहीं है, धन नहीं है, शस्त्र नहीं है, फिर किस आसरे ते मत्था मारोगे? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। ऐ औरंगजेब, खुदा दी याद मेरे हिरदे च है। जिन्ने चिर तक मेरा खुदा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं तेरे कोल हार नहीं मननी। खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श, भला चारगी दरमिया आमदम, व तदबीरो तीरो तुफंग आमदम। लाला दौलत राय कहते दोवें पासे राजे नहीं ने। एक पासे वक्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे एक फकीर है। इस फकीर दे शस्त्र उठाने का कारण स्त्री नहीं है, धन भी नहीं है, ते जमीन भी नहीं है। इसने तलवार उठाई देश की रक्षा की खातर, देश के धर्म की खातर, मजलूमां की रक्षा की खातर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिता। इस देश तो, देश के धर्म तो, देश की संस्कृति तो। देश के परवाने ते आजादी दिलाने वालियां दा जद ना लेना चाहिए, सब तो सिरमौर नाम होना चाहिए धन गुरु गोबिंद सिंह का। बदकिस्मती है, ईर्ख है। ना किधरे तलवार उठती उस वक्त तो पता है भारत की जिहड़ी हालत आउंदी, एक कवि संतोख सिंह जी की जबानी सरवण करो तो मैं अगे चला। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते, धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान के। देवी देव देहुरे, ये देवियां दे मंदिर, देवतियां दे मंदिर, अवतारां दे मंदिर। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत ना होती जोपे करना निधान की। ये मंदिरां दे गुंबद बच गए, ये रामायण की कथा बच गई, ये भागवत की कथा बच गई, ये पुराण बच गए, देश की संस्कृति बच गई, केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तलवार का सदका। वो जर की खातर नहीं लड़े, जमीन की खातर नहीं लड़े, जोरों की खातर नहीं लड़े। लाला दौलत राय कहते ने, इस वास्ते मैं कुर्बान हाँ धन गुरु गोबिंद सिंह तो। कमाल की गल, आर्या समाज का प्रचारक महिमा दे ग्रंथ लिखता है गुरु गोबिंद सिंह।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਮੰਦਰ ਬਚ ਗਏ, ਜਨੇਊ ਬਚ ਗਏ, ਪੁਰਾਣ ਬਚ ਗਏ, ਭਾਗਵਤ ਬਚ ਗਈ, ਰਾਮਾਇਣ ਬਚ ਗਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਚ ਗਈ। नहीं तो जो हाल अफगानिस्तान का होया है, ईरान का होया है, इत्थे भी वही कुछ होना सी। कवि संतोख सिंह जी जो है साफ लिखते पे ने। खैर ये